हेलो चिल्ड्रन। हम लोग का जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो मैंने कहा था आप लोगों को एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेने के लिए। ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। अगर जिन्होंने कर लिया है वो आज मैच करेंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो आज कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो इसमें पेज नंबर 3 पे हैं अभी हम लोग। तो इस पे क्या करना है बच्चों, पेस्ट पिक्चर्स ऑफ योर नानी, मदर एंड योरसेल्फ। यहाँ पे अपनी नानी की फोटो को पेस्ट करना है, यहाँ पे अपनी मदर की फोटो को एंड यहाँ पे अपनी फोटो को पेस्ट करना है। और तीनों फोटो को हम लोग क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज बिटवीन इन देम, यानी कि क्या सिमिलैरिटी दिखाई देती है तीनों में। ओके, अगर आपको लगता है कुछ भी सिमिलैरिटीज अगर नोटिस करते हैं आप, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे यस में टिक करेंगे। और अगर कुछ भी नहीं लगता है कि मैच कर रहा है तो यहाँ पे नो में टिक करेंगे। ओके ओके, अब पेज नंबर 4 में आएंगे बच्चों। ठीक है, इसमें है सर्कल द एनिमल्स दैट ले एग्स विथ रेड, ओके, एंड दोज दैट गिव बर्थ टू बेबीज विथ ग्रीन। अगर जो भी इसमें एनिमल्स दिया हुआ है, जो एनिमल्स एग देता है उसको रेड कलर से जो है उसको सर्कल कर देंगे। ओके, और जो बेबीज को बर्थ करता है उसको ग्रीन कलर से कर देंगे। ओके, दूसरे में है फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द यंग वंस ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। आई होप कि आप लोगों को याद होगा इन सब के बेबीज के नेम, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे हॉर्स है तो हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं, फॉल। डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, पपी। काव के बेबी को बोलते हैं काफ। गॉड के बेबी को किड। लायन के बेबी को लायन कब। शिप के बेबी को लैम्प बोलते हैं। ओके, इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन था, व्हाई डू बर्ड्स सिट ऑन देयर एग्स आफ्टर लेइंग देम। चिड़िया जो होती है जब वो अंडे दे देती हैं तो फिर वो क्यों उस अंडे पे बैठ करके उसे सेकती हैं। ओके, तो मैंने इसका आंसर लिखा है बच्चों, बर्ड्स हैव टू सिट ऑन देयर एग्स टू कीप देम वार्म। ओके, उन अंडों को गर्म करने के लिए, उन अंडों को गर्मी देने के लिए। ओके, जैसे कि हम लोग केक बेक करते हैं ना, जैसे केक बनाते हैं तो उसे ओवन में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि केक हमारा रेडी हो जाता है। उसी तरीके से बच्चों बर्ड्स जो होते हैं वो अपने एग्स को वार्म करते हैं। ओके, और उसे बेक करते हैं, उसके बाद उससे बेबी आता है। इस आंसर को बच्चों याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं एक्सरसाइजेस पे, पेज नंबर 5 पे। ठीक है, इसमें है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो आई होप कि आप लोगों ने फिल कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, तो आप लोग मैच कर लेंगे इससे। फर्स्ट में है मदर्स फैमिली इज द डैश फैमिली। माँ के फैमिली को क्या बोलते हैं बच्चों, मेटरनल फैमिली। ओके, तो यहाँ पे मेटरनल लिख देंगे। अ चिक कम्स आउट ऑफ द शेल ऑफ एन। ये जो एक मुर्गी का जो बच्चा होता है वो किस चीज से होके आता है। ओके, तो किस चीज से आता है, एग से आता है। ओके, उसके बाद है ए डैश कम्स फ्रॉम इट्स मदर्स बॉडी। माँ के शरीर से क्या आता है बच्चों, तो बेबी आता है। ओके, अ बेबी कम्स फ्रॉम इट्स मदर्स बॉडी। 4 में है आवर डैश एंड हैबिट्स, सॉरी डैश चेंज विथ एज एंड टाइम। हमारा क्या है जो वक्त और उम्र के साथ जो है वो बदलता रहता है। ओके, तो बच्चों हमारा अपीयरेंस, जैसे हमारे हाइट्स वेट्स ये सब चेंज होते रहते हैं, और हमारे हैबिट्स यानी कि हमारी जो आदतें हैं वो भी बदलती रहती है। ओके, 5 में है द मदर फीड्स द बेबी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑल डैश। एक माँ जो होती है ना बच्चों, वो खाने का ख्याल रखती है और जितनी भी डेंजरस चीज़ें होती हैं उन सभी से अपने बेबी को प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डेंजर्स। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है बच्चों, तो इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से बच्चों मैंने लिखा है ना, तो उसी तरीके से आप लोगों को भी अपनी कॉपी में फेयर कर लेना है और इसी तरीके से फेयर कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अडॉप्शन। ओके, अडॉप्शन क्या है, तो अडॉप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच कम people become legal parents of a child who was not born to them.
ओके, यानी कि अडॉप्शन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी पीपल, कोई भी पर्सन जो है एक पेरेंट बन जाता है उस बच्चे का, जिसको वो खुद से उसके खुद के बच्चे नहीं होते, वो खुद उस बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। ओके, तो उससे अडॉप्शन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज द ह्यूमन बेबी कम फ्रॉम? एक इंसान का जो बेबी है वो कहाँ से आता है? तो मैंने बताया था बच्चों, अ ह्यूमन बेबी कम्स फ्रॉम द मदर्स बॉडी, अपने माँ के शरीर से आता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर फोस्टर पेरेंट्स? फोस्टर पेरेंट्स क्या, किसे कहते हैं, क्या है? तो पीपल हु हेल्प इन ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर्स बट डू नॉट अडॉप्ट लीगली। ओके, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान जो है आपकी हेल्प करेगा, उस बच्चे की हेल्प करेगा कुछ महीने या कुछ साल, लेकिन उसे लीगली अडॉप्ट नहीं करता, लीगली उसे अपना चाइल्ड नहीं बनाता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स? ओके, यानी कि मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स में क्या डिफरेंसेस है, क्या विभिन्नताएं हैं? ओके, तो यहाँ पे है, पीपल हु आर रिलेटेड टू अस थ्रू आवर मदर आर मैटरनल रिलेटिव्स एंड पीपल रिलेटेड टू अस थ्रू आवर फादर आर पैटर्नल रिलेटिव्स। यानी कि वो पीपल, वो लोग जो हमारे माँ से जुड़े हुए रहते हैं उसे मैटरनल कहते हैं, और वो लोग जो हमारे फादर से जुड़े हुए रहते हैं उसे मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर है बच्चों, आप लोग उसे रिमेम्बर कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, एंड रफ कॉपी में लिखने की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये है बच्चों, सी में है, कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर मदर। ओके, इस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी माँ के बारे में है। तो बच्चों ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये अपनी माँ से ही पूछ के लिखना। ओके, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह पे आपकी माँ का बर्थ हुआ, उस प्लेस का नाम लिखेंगे। नेम बिफोर मैरिज, यानी कि शादी के बाद, आपकी शादी से पहले आपकी माँ का नाम क्या था? बच्चों पता है ना, शादी के बाद जो माँ जो गर्ल्स होती है ना, उसका जो सरनेम होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो अगर सेम है तो सेम नाम लिखेंगे, अगर चेंज हो गया है तो अगर पहले कुछ और था तो पहले वाला नाम लिखेंगे। ओके, और शादी के फिर बाद वाला नाम लिखेंगे। इसके बाद पेज नंबर 6 पे आ जाइएगा। यहाँ पे है कि अपनी माँ के स्कूल का नाम, आपकी माँ ने किस स्कूल में पढ़ाई की थी तो उसके स्कूल का नाम लिखिएगा। यहाँ पे कॉलेज, कौन से कॉलेज से उन्होंने पढ़ा था उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। उसके बाद कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी माँ की, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, अपनी माँ का नाम लिख देंगे। यहाँ पे पिटर्नल ग्रैंडफादर्स, यानी कि अपने पापा के पापा का नाम लिखेंगे, यानी कि दादाजी का। ओके, उसके बाद है पिटर्नल ग्रैंड मदर्स नेम, यानी कि अपने दादी का नाम लिखेंगे। उसके बाद 11 में है मैटरनल ग्रैंडफादर्स, यानी कि अपने नाना का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे है मैटरनल ग्रैंड मदर्स नेम, यहाँ पे अपनी नानी का नाम लिखेंगे। ओके, तो इसको इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।